घूमने फिरने का काफ़ी शौकीन है आप, तो बैठ कर बात करना मेरे हिसाब से आपसे उचित नहीं होगा। चलिए घूम फिर के बात करते हैं। चलिए ठीक है। चलिए। ये कहाँ जंगल वंगल में कहाँ लाए हैं आप? सांप आप तो नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है। देखिए गुरु, ऐसा है, सत्यम पांडे बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू लेते हैं। जैसे कहते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तालपुरी वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। मिर्ज़ापुर के सीरीज में कोई भी एक कैरेक्टर जिसमें आप अपने आप को देखते हो? मकबूल। नहीं नहीं। उसकी येलो बीक होती है और सिर पे दो ऐसे ब्लैक रंग के पैच रहते हैं, इसलिए बार हेडेड गूस कहते हैं। थोड़ा सा शायद टेक्निकल ज़्यादा हो रहा है। बहुत बहुत। और जब आप 4-5 दोस्त यार बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा टांग खींचने में हम आगे रहते हैं आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा लेकिन जो भौकाल है आईएएस का, वो आईएफएस में है या नहीं है? वाइल्ड लाइफ का आपने जिक्र किया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी आप करते हैं। बहुत सारे ऐसे फोटो हैं जो शायद सीएम साहब ने बाहर गिफ्ट विफ्ट भी किया है किसी को। 3 स्टेट अगर आप छोड़ दें, बाकी हर एक स्टेट में घूम चुका हूँ बाइक से। लेकिन गुंजाइश ये है कि आपको अगर राजनेता बनना है तो झूठ बोलना आना चाहिए। शादी कब हुई आपकी? शादी हुई मेरी 2020 में। लव मैरिज? लव मैरिज है। नमस्कार, सादर प्रणाम। सत्यम पांडे नाम है हमारा और लगातार हम जो है आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू कर रहे हैं, मगर आज हम एक आईएफएस का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि एक हवा जो है वो आईएएस आईपीएस के चलता है, मगर आईएफएस के बारे में बहुत लोग बात नहीं करते। और ऐसा कहा भी जाता है कि लोग चाहते तो बनना आईएएस ही हैं, मगर उनका रैंक नहीं आता तो फिर वो आईएफएस बन जाते हैं। तो आज हम दुर्ग के डीएफओ के ऑफिस में आए हुए हैं, जो शशि कुमार यहाँ के डीएफओ हैं, 2018 बैच के आईएफएस हैं। आइए उनसे बात करते हैं, बिल्कुल भैया हमारे अंदाज में। भैया आ जाएं। और कैसे हैं आप? और क्या चल रहा है भैया? चलिए बाहर बैठ के बात करें। फॉर्मल इंटरव्यू है, इसमें ऐसा नहीं कि बस मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप भी सवाल पूछ सकते हैं। और कहीं पे लगे कि बीच में रोकना चाहिए आपको, आप बोल दे रुक जा अब मैं बात करूंगा। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम शशि कुमार है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरी जो पढ़ाई है वो झारखंड से ही हुई है। पहले सैनिक स्कूल तुलिया से पढ़ा हूँ, फिर 11th-12th में चिन्मय विद्यालय से किया हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बीआईटी मेसरा का पास आउट हूँ। और उसके बाद फिर मैंने रैकेट बैंकीजर में 2-3 साल काम करा है। फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग गया और फिर प्रिपरेशन करने के बाद छत्तीसगढ़ सिलेक्शन हुआ। फॉरेस्ट सर्विस में 2 साल की ट्रेनिंग होती है। पहले अटेम्प्ट में? नहीं, मेरी चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्शन है ना। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया है और ये 4th अटेम्प्ट है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग एकेडमी गए, फिर उसका छत्तीसगढ़ कैडर ज्वाइन किया हूँ। और छत्तीसगढ़ कैडर ज्वाइन करने में रेंज ट्रेनिंग, एसडीओ ट्रेनिंग और वन विकास निगम में डेपुटेशन के बाद पहले डीएफओ पोस्टिंग। तो आप आईएएस ही बनना चाहते थे कि आईएफएस में आए? क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया, रिसर्च में मालूम पड़ा कि आप फॉरेस्ट सर्विस में बहुत लगाव था आपको। फॉरेस्ट सर्विस से बिल्कुल लगाव है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है ये। तो सर्विस के बाद लगाव हुआ कि पहले ही लगाव था? दोनों मैं बोलूँगा, है ना। सर्विस में ज्वाइन करने के बाद जैसे जब मैं एकेडमी में था तो वहाँ पे सर्विस के अलग अलग आयाम के बारे में मेरे को पता चला कि ये सर्विस और क्या क्या इसमें एवेन्यूज़ है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। एक फेयर आइडिया तो पहले से भी था, क्योंकि आप आईएफएस हैं या आईएएस हैं या आईपीएस है, तीनों ऑल इंडिया सर्विस है। तो एक वो ऑल इंडिया सर्विस की प्राइड तो इसमें है ही है। तो दोनों चीज़ था, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ आईएफएस ही बनना था या सिर्फ आईएएस ही बनना था। और मेरा तो ये भी था कि मुझे जब मैं कॉलेज में था तो मुझे सरकारी नौकरी में नहीं आनी थी। अच्छा। मतलब बहुत फ्रैंकली मैं बताऊँ कि कहीं से भी मेरी एस्पिरेशंस नहीं थी कि मैं सरकारी नौकरी में आऊँ। मुझे था कि कहीं बाहर जाके पढ़ना है, इस तरह की चीज़ें थी। बिहार को वैसे भी सरकारी नौकरी का खदान कहा जाता है। हर चौथा बंदा आईएएस की तैयारी कर रहा है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल। आप भी बिहार से ही हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो भौकाल है आईएएस का, वो आईएफएस में है या नहीं है?
देखिए ये जो भौकाल है हम्म, और ये जो प्रॉपर जो ये वर्ड भौकाल है जो हाँ। बिहार में आता है, जी। मेरा खुद का मानना है हम्म। कि आज के परिप्रेक्ष्य में किसी भी सरकारी नौकरी की भौकाल नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और जैसे मैं खुद, हम्म, जैसे आपने बोला कि बहुत ही इनफॉर्मल मीटिंग है, तो मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कोचिंग वाले भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल कोचिंग वाले यही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अपनी जो सर्विस है, हम्म। ये जो भौकाल वाली चीज़ है ना, वो 1-2 साल में खत्म हो जाती है, अच्छा। चाहे आप किसी सर्विस में रहें। और अगर जिस व्यक्ति का ध्येय थोड़ा सा ये है कि वो दूसरों की मदद करे, कुछ नया करके दिखाए, वही इस सर्विस में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकता है। तो भौकाल जैसा चीज़ मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं होनी चाहिए, किसी भी सर्विस में नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप फिर छत्तीसगढ़ कैडर आपको मिला, तो यहाँ पर आने के बाद कैसा लगा आपको? छत्तीसगढ़ का माहौल, वातावरण, क्योंकि बिहार का वातावरण और यहाँ के वातावरण में बहुत अंतर है। अब मेरा बचपन बिहार में गुजरा है, लेकिन जब मैं स्कूल में था और कॉलेज में था तो सब झारखंड में है। आप देखेंगे कि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है ना, तो मेरे लिए नेक्स्ट टू होम कैडर है। जैसा कल्चर झारखंड में है वैसा ही छत्तीसगढ़ में है। और जैसे मैं यहाँ पे बस्तर वगैरह घूमने के लिए गया, वहाँ भी छींदरस है, यहाँ भी छींदरस है। दोनों जगह है। और यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग काफी खुश हैं, है ना, और बड़े सुलझे सीधे लोग हैं। तो वो चीज़ मुझे छत्तीसगढ़ की काफ़ी अच्छी लगी। और फॉरेस्ट काफ़ी बढ़िया है यहाँ का, 45% से ऊपर एरिया फॉरेस्ट का है। तो विभाग का भी एक बहुत बड़ा दायित्व यहाँ पे है। घूमने फिरने का काफ़ी शौकीन है आप, तो बैठ कर बात करना मेरे हिसाब से आपसे उचित नहीं होगा। चलिए घूम फिर के बात करते हैं। चलिए ठीक है। चलिए। अभी कहाँ ले जाएंगे आप? आपको मैं तालपुरी ले जा रहा हूँ। तालपुरी यहाँ पे 2 तालपुरी है, एक तालपुरी बड़ा बदनाम है और दूसरा तालपुरी आप कौन से वाले में ले जा रहे हैं फिर? जो नाम वाला तालपुरी है वो ले जा रहा हूँ। तो नगर वन तालपुरी है जी। है ना, वहाँ पे आपको ले जा रहे हैं। मतलब ये एक फॉरेस्ट विद इन द सिटी है ना, और मतलब एक तरह से कहा जाए तो दुर्ग शहर का फेफड़ा लंग्स, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मैक्सिमम जो जगह है अर्बन एरियाज ही है ना, पूरी अर्बन एरिया है, तो उसमें एक ग्रीन बेल्ट जो है उसमें अपना तालपुरी है। और काफ़ी बेहतरीन जगह है। मतलब अगर आप सुबह शाम आएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमते फिरते आपको दिखेंगे। अच्छा, बेगूसराय से बहुत सारे जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो निकले हैं, तो कहीं आपके मन में नहीं है कि मैं भी यार थोड़ा राजनेता बनता हूँ? देखिए, अगर आपको लोगों के लिए काम करना है तो या तो आप राजनेता बने या तो आप ब्यूरोक्रेट बने। तो मैं एक चीज़ चूज कर लिया हूँ कि मैं ब्यूरोक्रेट बन गया हूँ। लेकिन गुंजाइश ये है कि आपको अगर राजनेता बनना तो झूठ बोलना आना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये एक, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये जैसे आपने वो भौकाल वाली बात बोली जी, वैसा ही ये भी एक परसेप्शन वाली बात है। ये मतलब जब सर्विस में आने से पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अब मैं बहुत एकदम फ्रैंकली आपको बोल रहा हूँ, सर्विस में आने के बाद मैं बहुत सारे राजनेताओं से मिला और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, है ना। उनके उद्देश्य बिल्कुल क्लियर हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि भौकाल वाली बात, जितने भी एस्पिरेंट जो तैयारी करते हैं शुरुआती दौर पर उनके मन में ये होता है कि भौकाल तो होगा, अपन IAS बन जाएंगे। बिल्कुल रहता है। फिर धीरे से जब वो जॉब में आते हुए मालूम पड़ता होगा कि भौकाल तो नहीं है, काम यहाँ भी करना है अपन को। बिल्कुल। फिर आप UPSC की तैयारी किए, पहला अटेम्प्ट आपने बताया नहीं हो पाया, दूसरा नहीं हो पाया, तीसरा नहीं हो पाया, तो मतलब कैसे लगा कि निकालना है तो UPSC ही निकालना है? ठान लिए थे आप या फिर कुछ बैकअप प्लान भी था आपका? ऐसा कोई बैकअप प्लान तो नहीं था मेरे पास, है ना। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में था कि प्री में ही नहीं हुआ था मेरा, तो मुझे लगा फिर उसमें तो काफ़ी मतलब था कि फिर से तैयारी करेंगे। लेकिन सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में जब 2 बार इंटरव्यू दे दिया और नहीं हुआ, तब थोड़ा सा एक डाउट सा लगा कि क्या हो रहा है। और हर बार 2-4 नंबर से ही रह जाता था। अच्छा। तो मुझे लगा कि अब कैसे क्या करना है, तो फिर मैंने ऐसे MBA वगैरह करने का सोचा कि कुछ और कुछ एक प्लान बी का हमने सोचा कि प्लान बी कर लेते हैं और फिर उससे कुछ और रहेगा। तो ये भी दिमाग में था, लेकिन हाँ, तैयारी करना था, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना था, ये हमेशा से दिमाग में था। तो IIM आपने शायद बीच में छोड़ दिया था? हाँ। क्या कारण था? जैसे मैं आपको बताया था कि जब मेरा 4th अटेम्प्ट था तो बीच में नहीं हो रहा था, तो मैं प्री देने के बाद उधर IIM कैलकाटा से कॉल आ चुका था, तो मैं IIM कैलकाटा जाके ज्वाइन कर लिया था। तो ज्वाइन कर लिया, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो फिर प्री का रिजल्ट आया, तो उसमें मेरा सिविल्स में और फॉरेस्ट दोनों में सिलेक्शन हो गया था प्री का। तो फिर मैं सोचा कि एक अटेम्प्ट दे ही देता हूँ।
तो फिर हर किसी ने कहा कि अब IIM की डिग्री कंप्लीट कर लो, 2 साल की डिग्री है, कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर हो मन किया तो दे देना फिर। तो मैं सोचा कि जब देना यही है, करना यही है, तो फिर मैंने ही ये एक रिस्क, बहुत ही आप सोचो एक एस्पिरेंट जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, और उसमें एक अच्छे कॉलेज IIM कलकत्ता, एक अच्छा नेम फेम वाला कॉलेज है, उसकी कोर्स को छोड़कर मेंस के लिए फिर से मैं दिल्ली आया और वहाँ पे बैठ के फिर मैंने मेंस पढ़ाई चालू हुई। तो IAS को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटिंग बना दिया गया है। मैं क्योंकि आप खुद IFS हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि IFS जो जॉब है उसका आप बताइए कि वो कितना फैसिनेटिंग है। देखिए, मैं आपको, आप खुद जज कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कि IFS के क्या क्या एवेन्यूज़ हैं। एज ए IFS आप हमेशा नेचर के क्लोज रहते हैं, है ना। आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन ऐसा रहेगा कि आप जंगल के दौरे पे रहेंगे और एकदम नेचर के क्लोज रह के आप काम करेंगे। तो सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट तो ये है, आप वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं, है ना, उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनकी कोई जुबान नहीं है। तो ये एक अपने आप में एक आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ प्राइड आप में आता है। दूसरा, मैं फॉरेस्ट सर्विस में देखता हूँ कि खासकर जो अपने जंगलों में रहते हैं, है ना, जो वनवासी हैं, उनके लिए आप काम करते हैं, है ना, जो लास्ट मैन है विलेज में, एकदम जो आखिरी छोर पे जो व्यक्ति है, जहाँ पे और सामान्य प्रशासन या और विभाग पहुँचने में उनको बहुत मुश्किलें होती हैं, आप सीधे डायरेक्ट जो हमारा बीट गार्ड है सीधे वहाँ तक पहुँचता है, तो एक वो आपको प्राइड मिलती है। फिर एक ऑल इंडिया सर्विस की प्राइड भी इसमें है ना, आप इस सर्विस में दूसरे विभागों में काम कर सकते हैं, कभी भी डेपुटेशन पे काम कर सकते हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं। हमारे फॉरेस्ट में 3 P कहा जाता है। एक P है प्रोडक्शन, अच्छा, उत्पादन, है ना, कि फेलिंग ऑपरेशन वगैरह होता है, हमारा एक वर्किंग प्लान कोड रहता है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। दूसरा है प्लांटेशन, पौधारोपण हम लोग करते हैं। एक मैंने यहाँ पे दुर्ग में एक स्मार्ट प्लांटेशन पे हमारी टीम ने एक बुक भी लिखी है, जिसमें वो आप उसको एज एन अर्बन वर्किंग प्लान की तरह से देख सकते हैं। थोड़ा सा शायद टेक्निकल ज़्यादा हो रहा है बहुत और तीसरा है प्रोटेक्शन। हमको वैसे पहले बता दिया गया था कि टेक्निकल शब्द बहुत आएंगे। ये एक टेक्निकल विभाग है और तो ये मतलब मैं आपको बताऊँ ना, एक ब्यूटीफुल एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज है। फिर से भारी भरकम नहीं, मतलब ये एक वैसा है कि जिसमें आप हर सर्विसेज के कुछ बेस्ट चीज़ें जो हैं उनको जोड़कर एक सर्विस बनाई गई है। तो मैं तो इसे बहुत ही हाईली रिगार्ड करता हूँ फॉरेस्ट सर्विस को। अच्छा, आपको अगर IAS बना दिया जाए, अगर IFS उस वक्त चले जाइए 2018 में, आपको बोला जाए आप IAS होंगे, तो क्या आप अभी चूज करेंगे कि आप IAS होते या फिर आप IFS ठीक है? एक सीधे सरपट तरीके से मैं इसका जवाब दे देता हूँ। 2018 में मेरी सिलेक्शन हुई है, है ना, 17 का एग्जाम और 18 बैच का। उसके बाद मैंने एक बार भी एग्जाम नहीं दिया। मेरे अटेम्प्ट थे, मैं दे सकता था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक बार भी अटेम्प्ट नहीं दिया। वाइल्ड लाइफ का आपने जिक्र किया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी आप करते हैं, बहुत सारे ऐसे फोटो हैं जो शायद CM साहब ने बाहर गिफ्ट भी किया है किसी को। हाँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का मुझे मतलब फोटोग्राफी का काफ़ी शौक है। 2 ही चीज़ें, एक ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी का काफ़ी मतलब मेरा हॉबी है, लेकिन सर्विस ज्वाइन करने के बाद फिर मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी आ गया हूँ। खासकर बर्ड फोटोग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा, और ये भी एक मतलब सर्विस का पार्ट है और मेरी हॉबी भी है, तो दोनों काफ़ी कन्वर्जेंस हैं। ऐसा है। ये कहाँ जंगल वंगल में कहाँ लाए हैं आप? ये आप इधर देखिए, हमारा ये मेडिटेशन जोन है। ये मेडिटेशन जोन है? अच्छा, कोई करता वर्ता भी कि नहीं? सुबह आप आएंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे आप देखेंगे, यंग से लेकर ओल्ड एज के सभी क्राउड के आपको लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते दिखेंगे। और ये पूरा पैच ऐसा है कि अगर आपको आंख बंद करके मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो आपको लगेगा नहीं कि आप दुर्ग भिलाई में हैं, आपको लगेगा कि जंगल में है। ये बस्तर आगे लग रहा है। हाँ, इस तरह का यहाँ पे आपको फील आएगा। तो भैया उतर के बात करें नीचे? बिल्कुल बिल्कुल, आइए। सांप आप तो नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है। चलिए। कहाँ जंगल में लाए भैया? ये जंगल तालपुरी है जी, है ना, और अच्छी वाली तालपुरी। अच्छी वाली तालपुरी। और ये नगर वन से हम लोग इसको विकसित करना चाह रहे हैं, है ना। सिटी फॉरेस्ट का नाम इसको हम लोग दिए हैं, सिटी फॉरेस्ट। आप देखोगे कि बहुत सारे पार्क दिखेंगे, वेल मेंटेन्ड रोड है, क्यारियां बनी हुई है, तो इसको जंगल का लुक दिया गया है ना। आप अगर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी को ब्लाइंड फोल्ड यहाँ पे हम ला के खड़े कर दें तो उनको लगेगा कि नहीं कि आप भिलाई में किसी बात है। हाँ,
ये दंतेवाड़ा किसी जंगल में घूम रहे लग रहा है। इसका थंबनेल भी डाल देंगे, दंतेवाड़ा आ गए। कोई बस्तर गए आप घूमने? हाँ मैं बस्तर गया हूँ। अभी एक देखो बस्तर बाइक राइड हुई थी, उसमें मैं गया हुआ था। देखो बस्तर बाइक राइड? हाँ हाँ, थोड़ा बाइक का भी शौक है मुझे, पता है। अपना रिसर्च थोड़ा तगड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ गया था बस्तर में? बस्तर में जैसे जगदलपुर वगैरह गया हूँ, दंतेवाड़ा गया हूँ, है ना। और बस्तर से जगदलपुर दंतेवाड़ा का जो राइड था वो कंप्लीट किया। और बाइक से ही? बाइक से मैं अपने कंट्री के 3 स्टेट अगर आप छोड़ दें, सब घूम चुके हैं। मिजोरम, हाँ, मणिपुर और नागालैंड। हाँ। बाकी हर एक स्टेट में घूम चुका हूँ बाइक से। अकेले? अकेले भी, दोस्तों के साथ भी, सोलो भी जाता हूँ और दोस्तों के साथ भी जाता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली नहीं, 1 साल हो गए इस बात को। पिछले अगस्त में मैं अपनी वाइफ के साथ लद्दाख हम लोग बाइक टूर पे गए थे। शादी कब हुई आपकी? शादी हुई मेरी 2020 में। लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज है। 9 फरवरी में हुई, 2020 में हुई। तो पहले से बातचीत चल हाँ, रही थी या फिर? पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते थे। वो भी सर्विस में ही है ना, सेंट्रल सर्विसेज में है, पीएनटी फाइनेंस में। स्कूल के वक्त आप कैसे थे? नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं। बैक बेंचर या फिर पढ़ाकू एकदम? ना बैक बेंचर था ना पढ़ाकू था। मतलब स्कूल में अगर आप क्लास 6-7 तक देखेंगे तो कभी भी मैं टॉप 10 में नहीं आता था, है ना। मतलब मार्क्स हमेशा मेरे पीछे ही रहते थे। तो लेकिन मुझे चीज़ों को समझने में, उसके कंसेप्ट को समझने में बड़ा मज़ा आता था, है ना। और अधिकांश चीज़ें मुझे घर पे ही माँ पापा ही पढ़ा दिया करते थे। तो क्लास 7 में एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ आपको। एक मैम थी हमारी क्लास टीचर, उन्होंने क्या बोला कि जैसे कभी क्लास में फर्स्ट आके दिखाओ। तो मैंने मैम को बोला फर्स्ट आने में क्या, आ ही सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम कभी आके दिखाओ। तो मैंने बहुत कोशिश की। मैं क्लास 7 की बात बता रहा हूँ आपको। काफ़ी कोशिश की, 3रा रैंक आया मेरा। अच्छा। तो मुझे लगा कि यार फर्स्ट आना बड़ा मुश्किल है। हाँ। फिर क्लास 8 के हाफ ईयरली में मुझे 2nd रैंक आया। तो मुझे लगा तो मैडम का बोलना काम आ गया। हाँ, काम आ गया। तो मैं फिर भी फर्स्ट नहीं आया। जब क्लास 10 में जब पहली बार फर्स्ट आया तो मुझे एक बड़ा अच्छा एहसास भी हुआ। तो अगर आप वो टॉपर वाली बात बोलेंगे तो क्लास 10 में ही था। उसके बाद फिर थ्रू आउट कभी टॉपर नहीं रहा। अगर आप कॉलेज में देखेंगे तो मैं 6 पॉइंटर था। अच्छा, 6 पॉइंटर? हाँ, 3-4 विषय में फेल भी किया था। 6 पॉइंटर क्या होता है ये? 6 पॉइंटर जैसे 10 CGPA होते हैं, तो जो टॉपर वॉपर होते हैं वो 9 पॉइंटर होते हैं। अच्छा। 8 पॉइंटर, 7 पॉइंटर। बहुत टेक्निकल वर्ड है ये तो। ये टेक्निकल नहीं है। किसी भी आप कॉलेज में, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, वहाँ GPA सिस्टम चलता है। तो उसमें मैं 6 पॉइंटर था वहाँ पे। तो 6 पॉइंटर को आप बैक बेंचर भी मान सकते हैं। आप इधर जरा रोल करेंगे कैमरा को तो आप देखिए कि ये पूरा एरिया जो है इसमें प्लांटेशन किया गया है। और इस प्लांटेशन को आप देखेंगे कि ग्रेडेड प्लांटेशन जैसे बोला जाए, एक हाइट वाले पौधे लगाए गए हैं तो दूसरे पौधे ऐसे हैं जो कम हाइट तक जाए। आगे एक अच्छा सागौन प्लांटेशन का पैच है। तो उस तरीके से पूरे एरिया को ग्रीन कवर का दिया गया। ये मंच बनाया गया था जिसमें बच्चे यहाँ पे खड़े होकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या बर्ड फोटोग्राफी वगैरह करें। तो आप ही आते हो करने फिर? हाँ, मैं आता हूँ और बहुत सारे स्कूली बच्चों को भी लेके आया हूँ यहाँ पे। और खासकर जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जब मंथ होता है तो उस समय बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो खाने पीने में क्या पसंद है आपको? खाने के बड़े शौकीन हैं आप? खाने पीने में कुछ ऐसा, चल के बात करते हैं। जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, चिकन काफ़ी पसंद है मुझे। अच्छा। और हमारा नाता ही नहीं नॉन वेज से। नहीं तो मैं जैसे घर पे मेरे नहीं बनता है। तो घर पे पता है आप नॉनवेज खाते हैं? हाँ, घर पे अब पता है। हमारे यहाँ मालूम पड़ जाएगा अगर हम खाते हैं तो बर्तन अलग हो जाएगा हमारा। अब पता है। लेकिन जैसे मेरी वाइफ भी वेजिटेरियन है तो अभी भी घर पे भी बन जाता है। लेकिन हाँ, चिकन का शौकीन हूँ मैं। हाँ। और दूसरा जो पारंपरिक खाना है उस जगह से लिट्टी चोखा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ ऐसे फैंसी नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता हूँ। लिट्टी चोखा तो वैसे भी बिहार का। हाँ, बिल्कुल। आप कभी हमारे घर आएँ। बिल्कुल। आप जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे। आप कभी भी आ सकते हैं, जब आपकी इच्छा है आप आएँ। जो बिहार का जो लिट्टी चोखा होता है उसका टेस्ट अलग होता है। वैसे यहाँ बहुत जगह मिलता है पर वो टेस्ट यहाँ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मैं खुद बना के खिलाऊंगा आपको। और कोई मगरमच्छ पाले आप बता रहे थे यहाँ पर कहीं? नहीं, कोई मगरमच्छ नहीं है यहाँ पे। हाँ। कोई भी मगरमच्छ नहीं है यहाँ पे। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये एरिया क्या है कि आप देखो ना, आप फ्रंट व्यू से आप देखिए इस एरिया को।
एकदम कहीं पे भी, जैसे ये जो पैच है ये भी हमने उसको वैसा नहीं किया है कि इसमें कुछ चेकर टाइल्स वगैरह लगा दिया गया है ना, नेचुरल है पूरा। पूरा मुरमी रोड है। काफ़ी लोग इसमें आपको साइकिलिंग करते हुए दिखेंगे। और ऐसा नहीं कि इसको हम 24 घंटे खोल के रखें, एक शेड्यूल टाइम है। सुबह का टाइम है 6:30 से लेकर 9 बजे तक, शाम में 4 से लेकर सनसेट तक, है ना। तो इस तरीके से इस एरिया को काफ़ी प्रिजर्व किया गया है। तो उस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। वैसे अगर इसको हमेशा के लिए खोल दिया जाए तो कपल्स पॉइंट बहुत अच्छा बन सकता है ये। हाँ, मतलब वो एक चीज़ है। लेकिन इस कारण को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग शाम के समय काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से पूरे एरिया को चेक करके उसको करते हैं। ये दूसरा एक प्री वेडिंग शूट के लिए भी काफ़ी एरिया पॉपुलर हो रहा है, और मैं काफ़ी बढ़ावा भी दे रहा हूँ कि लोग आएँ। और क्योंकि इस तरह का नेचुरल एम्बियंस मिलना कहीं, ठीक बात है, बहुत ही मुश्किल है। आप करवा लीजिए फिर से एक बार शूट यहाँ पर। एसपी साहब का हम इंटरव्यू कर रहे थे, बताए थे कि मैं थोड़ा डॉन टाइप का था, मैं किसी को मारता नहीं था मगर पिटवा देता था उसको। नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा जैसे अपने दोस्तों में यारों का यार टाइप से अच्छा फेमस था। मतलब आप समझ लीजिए जिस तरह से लक्ष्मण है, मतलब उस तरह का था। तो मतलब मेरी ये है कि बहुत सारे दोस्त होते हैं। मतलब कुछ आप कॉलेज में कुछ ऐसे पर्सनालिटी होते हैं जिनके हर बंदे ही दोस्त हैं। तो मेरा वो जॉली नेचर के बहुत है आप। मतलब काफ़ी लोग, लक्ष्मण भैया यही बोले थे। हाँ, तो जॉली नेचर के। हाँ, मतलब थोड़ा सा वैसा है। और जब आप 4-5 दोस्त यार बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा टांग खींचने में हम आगे रहते हैं आप। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है। इस मामले में अपने पुष्पेंद्र सर है। मतलब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सर्विस से बेहतरीन कोई सर्विस नहीं है। आप वर्क लाइफ बैलेंस ले लें, बहुत ही ज़बरदस्त है। नेचर से काम करने का तरीका, नेचर में काम करना बहुत ही उम्दा, बहुत सारे एवेन्यूज आपको देता है। और देखिए, दूसरा है कि एक व्यक्ति, अब हर कोई तो आईएएस बन नहीं सकता, ठीक बात है ना। अब हर कोई प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता। तो बाकी भी जो चीज़ें हैं, मतलब एक कोहेरेंसी से ही काम हो सकती है। तो वो वाली चीज़ है। तो मैं तो अपनी सर्विस को बहुत हाईली रिगार्ड करता हूँ, और मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं इस सर्विस में आ गया। और क्या क्या बना लेते हैं आप? लिट्टी चोखा तो आप बता ही रहे हैं। कुकिंग में कुछ कुछ चीज़ें ही कर पाता हूँ। जैसे लिट्टी चोखा साधारण जो खाना है घर का, वो सब बना लेता हूँ। कुछ एग्जॉटिक खाने वगैरह तो मतलब नहीं है। मैं हॉबी में, मेरा जैसे पहले भी बताया आपको कि बस एक ट्रैवलिंग का है, फोटोग्राफी का, घूमने का मुझे काफ़ी शौक है। फर्स्ट टाइम जब आपसे मिले थे आप बोल रहे थे ना यार क्या करना है, 30 साल 40 साल जॉब में होऊंगा, उसके बाद फिर रिटायरमेंट हो जाएगी, क्या ही करना है। हाँ, मतलब ऐसा ही है। अब दार्शनिक बात करते हैं आप। नहीं, जो है सो बता रहा हूँ। तो भैया भोजपुरी गाने सुनते हैं आप? नहीं, मैं भोजपुरी गाने नहीं सुनता हूँ। कुछ तो सुने होंगे आपने। मैं सुना हूँ, लेकिन मैं मिथिला बेल्ट से हूँ। अच्छा, है ना, मैथिली मिथिला बेल्ट से हूँ। तो गानों में तो हिंदी गाने ही, मतलब बॉलीवुड के गाने, 90s के गाने ही मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिर भी कुछ भोजपुरी गाने सुने हो? रिंकिया के पापा एक जो बड़ा फेमस है। ये सुने हैं, रिंकिया के पापा बिल्कुल सुने हैं। तो आता है, आप गा पाएंगे इसको? गा तो नहीं पाऊंगा मैं, बिल्कुल गा तो नहीं अब पाऊंगा। भोजपुरी मूवी? भोजपुरी मूवी, मतलब मैं भोजपुर का नहीं हूँ। हाँ, है ना, भोजपुर एक अलग बेल्ट है बिहार में। तो भोजपुरी मूवी भी बहुत कम देखा हूँ। लेकिन हाँ, जैसे आप गाना बोले रिंकिया के पापा, गाना सुना हूँ। ये तो मीम बड़ा चलता है इसका। हाँ। तो बुक्स पढ़ते हैं आप? हाँ, बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ। और जैसे आप मूवीज़ का बोल रहे हैं, तो मूवी में मैं थोड़ा सा जो स्पाई वाली मूवी होती है, अच्छा, है ना, क्राइम थ्रिलर, हाँ। वो मूवी में काफ़ी लाइक करता हूँ। लेटेस्ट अभी कौन सी मूवी देखी है आपने? अभी जैसे ग्रहण करके एक मूवी आई थी, एक वेब सीरीज है। हाँ। अभी कुछ दिन पहले वो देख रहा था। और एक द स्पाई करके ही एक वेब सीरीज है, वो देख रहा था। एक एप्पल टीवी पे आपको आई है तेहरान। वो भी बहुत ही जबरदस्त स्पाई वर्क है। अच्छा। तो इस तरह की मूवीज थोड़ा सा लाइक करता हूँ मैं। मिर्ज़ापुर सीरीज देखी होगी आपने? बिल्कुल देखा हूँ। तो अगर मिर्ज़ापुर के सीरीज में कोई भी एक कैरेक्टर जिसमें आप अपने आप को देखते हो? ऐसे तो मकबूल? नहीं। ऐसा किसी का नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, लेकिन मिर्ज़ापुर सीरीज मुझे अच्छी, लेकिन उससे अच्छी भी काफ़ी सीरीज है। जैसे मिर्ज़ापुर वैसे सीरीज, वही है ना, लोग क्या है वो भौकाल वाले जो चीज़ होती है ना, मतलब उससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं वो। आप जैसे मिर्ज़ापुर की जगह, मतलब आप मुझसे पूछे तो मैं बताऊंगा टीवीएफ की आप सीरीज देखिए। एक्सपीरियंस हमने देखी पंचायत देखिए। पंचायत भी देखी है। पंचायत एक ऐसी वेब सीरीज, इसमें कोई भी अब शब्द नहीं बोला गया है, और बेहतरीन। मैं पंचायत 2-3 बार 4-5 बार देखा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप कनेक्ट किए ना उस चीज़ से? हाँ, बिल्कुल कनेक्ट है। तो
जैसे टीवीएफ के जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं हाँ हाँ हाँ। वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। भैया ये जो जगह है आप खुद देखिए कैमरे में, इतना खूबसूरत जगह, मतलब यहाँ आपको एक बार आना चाहिए। ये बनाने में कितना समय लगा होगा भैया? ये तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि 1980 के समय का प्लांटेशन है। ये जो आप सागौन का ये जो देख रहे हैं ये तो 1980s का प्लांटेशन है। तो धीरे धीरे जब भी जो यहाँ पे डीएफओ साहब आते गए, कुछ कुछ काम यहाँ पे कराते गए, इस तरह से बना है। जैसे कहते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तालपुरी वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। 1980 से मतलब बीज पड़ा हुआ था। हाँ हाँ, मतलब कुछ ना कुछ लोग आते गए, काम करते गए, धीरे धीरे बढ़ते गया। सबका अपना अपना योगदान है। सबका अपना अपना इसमें योगदान है। तो भैया बातचीत कैसा लगा आपको ये? बहुत ही अच्छा लगा। आप मेरे को मेरे जैसे ही लगे, एकदम जॉली नेचर। भैया बातचीत बहुत बढ़िया लगा आपको? काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा तो लगा। हमारा चैनल है केपी न्यूज़, ठीक है। कैमरे पे देख कर बोल दीजिए सत्यम पांडे बहुत अच्छे हैं, तारीफ कर दीजिए मेरा थोड़ा और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। सत्यम पांडे बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू लेते हैं। और ये मुन्ना भैया के अंदाज में बोलिए। कैसा अंदाज आप बताइए तो फिर मैं कह देता हूँ। थोड़ा भौकाली अंदाज में। देखिए गुरु, ऐसा है कि केपी न्यूज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पांडे जी बहुत बेहतरीन आदमी है। पांडे जी से मिलिए और खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।